अत्यंत गदगद उत्साह के साथ श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के ओम नाम के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। श्वास भरें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित शिवरात्रि महानुभव, मातृशक्ति, विद्यार्थीगण, ये कक्षा हमारी आत्मनिरीक्षण की होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। आप में से बहुत सारे जन ऐसे हैं जो सुबह जल्दी जाएंगे, तो उनमें जो सुबह जल्दी जाने वाले हैं उनके कुछ जो अनुभव हैं वो अनुभव सुनेंगे, कुछ जो उनके प्रमाण पत्र आदि हैं वो दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मीनाक्षी जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर कोई गीत भजन रखना चाहती है। मैं मीनाक्षी जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आवें और अपना जो गीत है वो प्रस्तुत करें। मीनाक्षी जी। देखते हैं अभी। खड़े होकर गान, जैसे आपकी बैठ करके गाएंगे। हाँ, तो फिर थोड़ा, हाँ अभी इसको रोक दो थोड़ा। ओम। गुजरात का ये प्रांत और इसमें स्थित ये वानप्रस्थ साधक आश्रम, हम सब क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होकर अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से यहाँ उपस्थित हैं। परम पूज्य योगनिष्ठ स्वामी सतपति प्राजक्त जी, परिव्राजक जी, जिन्होंने अपने तपोनिष्ठ से, अपनी तप साधना से इस आर्यवन को सजाया संवारा और ये आश्रम स्थापित किया। जैसा कि हमारे इस मंच पर विराजमान आचार्य कर्मवीर जी, जिन्होंने हम सबको परिचय कराया कि किस तरह से हमारे परम पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य जी, जिन्होंने इतनी ऊर्जा और ऊर्जाओं से भरपूर उन्होंने इस आश्रम का स्थापना की और उसको सजाने संवारने में मुनिवर और आचार्यवर सभी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और हम सब अहोभाव से इस क्रियात्मक प्रशिक्षण शिविर में आकर बस गदगद भाव से कहते हैं शब्द शून्य हो रहे हैं जब आप सबके सामने मुखरित हुए, क्योंकि इतने दिनों से मौन थे, आज मुखरित हुए तो शब्द भी बोने नजर आ रहे हैं। बस हमारे भाव यही है कि हम सब आप सब के लिए अहोभाव आभार प्रकट करते हैं। क्रियात्मक योग शिविर में उपकृत हुए हम 100 बार धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ छोटी सी रचना,
महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रति। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य ऋषिवर वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य ऋषिवर वह दे दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते थे निष्प्राण से, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। भाव सद्भावना में संवरने लगे, भाव सद्भावना में संवरने लगे। ये अनुग्रह किया ऋषिवर आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, सो रहे थे हमें मार्गदर्शन दिया। सत्य के अर्थ का हमको अमृत पिला, सत्य के अर्थ का हमको अमृत पिला। शिव हमारे लिए विष पिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। अंतिम है, किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, सो रही चेतना फिर जगानी हमें। विश्व की वेदना के शमन के लिए, विश्व की वेदना के शमन के लिए, आज आवाज दी आर्य संतान ने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। आप सभी के प्रति सादर आभार और विशेषकर मुझे यहाँ लाने वाली मैं धन्यवाद करती हूँ श्रीमती मणि गर्ग जी का, जो मेरी भाभी है और जो मुझे यहाँ लेकर आए। आप सभी का धन्यवाद और आयोजक मंडल का विशेष रूप से साधुवाद। धन्यवाद बहन जी का। आपने बहुत ही सुंदर स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी के गुणगान में अपनी कृति, अपनी रचना को प्रस्तुत किया। आपका पुनः पुनः धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं रामवीर जी नारा जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी आए, अपना जो भजन रखना चाहते हैं। रामवीर जी नारा। रामवीर जी नारा कौन से हैं? हाँ, आपकी पर्ची आई हुई है तो आप ही का भजन है बस फिर जी। हाँ, मेरे पास केवल रामवीर जी की पर्ची है, होगा तो फिर आप देखेंगे, मेरे पास पर्ची नहीं आपकी। और जी खड़े होकर गाएंगे, बैठ करके ये पोडियम सरका देगा। अब वो रख लीजिए सामने। मंचासीन आचार्य जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, एक प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन।
तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाने वाले लाते हैं भेंट को तेरी। रतन अनमोल लाने वाले लाते हैं भेंट को तेरी। मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब फीके तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब फीके तू अपने रंग में रंग दे। मैं अपना ये महाबद रंग बहाना लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। प्रकाशानंद छा जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। प्रकाशानंद छा जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। धन्यवाद। रामवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कितने जन ऐसे हैं जो कल सुबह जल्दी या तो फिर मध्याह्न से पूर्व यानी कि जब तक कार्यक्रम समाप्त होगा उससे पूर्व गमन करेंगे, प्रस्थान करेंगे? एक बार हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। आप में से कितने जन ऐसे हैं जो अपने अनुभव सुनाना चाहते हैं? ठीक है, तो अनुभव के लिए आपको अपना परिचय में नाम, स्थान, काम, आपका यहाँ कौन सा शिविर है, अपने शिविर से संबंधित संक्षिप्त अनुभव और कोई सुझाव हो वो भी संक्षेप से। यहाँ पेड़ कम है, पेड़ ज़्यादा हैं, गर्मी ज़्यादा है, इस प्रकार का सुझाव नहीं, केवल शिविर से संबंधित कोई सुझाव होवे, कक्षाओं से संबंधित कोई सुझाव होवे वो भी संक्षेप से, और ऐसा जो संभव हो सके। असंभव सुझाव कोई भी न देवे, हम सबको ध्यान रखना है। तो परिचय के रूप में मैं, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास पर्ची भी नहीं थी, तो जैसे ही आप आएंगे तो मैं नाम लिखूंगा। सबसे पहले मैं तोषनीवाल जी से अनुरोध करता हूं, अगले व्यक्ति अपनी मानसिक सज्जा रखें, जो सुनाना चाहते हैं उनको बुलाऊंगा। आप कृपया आवें और अपना परिचय देते हुए शिविर का जो अनुभव है हम सबके समझ रखें। ओम नमस्ते जी। मैं जीवन राजपाल जी तोषनीवाल, मुंबई पवई से रहने वाला हूँ। ये मेरा तीसरा या चौथा शिविर होगा, संख्या याद नहीं है। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ मुंबई में।
और मुझे पहले से ही आर्य समाज परिवार से जुड़ा हूँ, तो शिविर रोजड़ का, अजमेर का, ये सब मैंने किए हुए हैं। अभी शिविर की विशेषता तो पहले दिन से ही मतलब ये मोटिवेशनल शिविर होता है कि जाकर के हम इसको अपने जीवन में फिर से कैसे लेकर आ सकते हैं, यही वो रहता है यहाँ आने का, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ में चीज़ें धीमी हो जाती है। अभी तो एकदम हाई मोटिवेशन रहता है, फिर वो थोड़ा 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 हम अपने इसमें आ जाते हैं, तो फिर उसको ठीक करने के लिए शिविर आना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ आता हूँ। तो सुबह की ध्यान की कक्षा तो मैंने 2-3 मिस की हुई है, तो उसमें इतना मेरा इंस्ट्रक्शन में ध्यान नहीं लगता था। फिर व्यायाम बहुत अच्छा है, तो उसमें मतलब थोड़ा हार्ड भी कर सकते हैं, जैसे पुशअप्स वगैरह, ये सब भी अगर होता है तो। फिर सबसे मतलब विवेक वैराग्य में वैराग्य के संबंधित सीखने को मिला। बट सबसे मेरे लिए बढ़िया कक्षा थी जो कि योग दर्शन की थी, कि इतने कम समय में मतलब केवल 6 दिन में उन्होंने 2 अध्याय का पूरा सार निकाल करके बताया। तो ये बहुत ही मतलब कठिनतम कार्य स्वामी जी ने बहुत ही सरलता से करके उसको संभव किया, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षक रहा। फिर शंका समाधान में तो आचार्य सत्यजीत जी की महारत है ही, और वो उसको एकदम कुशलतापूर्वक करते हैं। कोई भी शंका हो उसके मूल से जा कर के, मुझे लगता है कि जिसकी भी शंका हो उसको पुनः वो शंका नहीं रहती। मेरी भी काफ़ी शंकाएं थी पहले, बहुत ज़्यादा थी, तो शिविर में आकर के वो आचार्य सत्यजीत से ही संभव था कि वो मेरी शंकाएं चली गई। मतलब अभी वो चीज़ के लिए मेरे में मन में कोई शंका नहीं रहती है। और फिर संध्या मंत्रोच्चारण में हर मंत्र का अर्थ जितने अच्छे से आचार्य जी ने समझाया है वो भी बहुत अच्छा था। मतलब कि पूरा मोटिवेशन लेकर के जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये हम अपने जीवन में फॉलो करें, अपने परिवार को भी उसको फॉलो करने के लिए लगाएं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे शिविर ही होते हैं जो कि पुनः हमको प्रेरणा देते हैं वैदिक मार्ग पे चलने की, स्वाध्याय आदि करने की। धन्यवाद। तोष्णीवाल जी का अजमेर से कोई जुड़ाव रहा है क्या? अजमेर में मैंने शिविर किया हुआ है, 2 शिविर किए हुए हैं वहाँ पे। धन्यवाद। सुझाव कोई? हाँ, सुझाव में एक था कि ये मतलब जो गर्मी के दिनों में 4 बजे का श्रमदान का समय कुछ सही नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी कड़ी धूप होती है और उसमें जिसको आदत नहीं है उसको धूप लग जाती है। तो मुझे वो हुआ और मुझे 2 दिन तक पैरों में ग्लानि रही, तो फिर मुझे ORS पाउडर लेकर के उसको रिकवरी करनी पड़ी। तो इसमें अगर कुछ हो सकता है तो देख। धन्यवाद। बाकी सब ठीक। अगले क्रम में जो सज्जन अहमदाबाद से आए हैं, आइए आप बहन जी, आप भी रखेंगे इनके बाद में, आप भी तैयार रहें। नमस्ते जी, गुरुवर जी, पूरी संस्था को, ज्ञानेश्वर जी और ये सारी संस्था को बहुत बहुत खुशी हुई। यहाँ आके जैसे स्वर्ग में आ गए। अपना पहले परिचय दीजिए। हाँ, मेरा परिचय नाम लजपत बजाज है, सिंधी हूँ, रिटायर कपड़े का व्यापार था, अब सेवा में ही रुचि है, सेवा में ही हूँ। ये 3री शिविर है मेरी यहाँ। पहले 15-20 बरस पहले आया था, सेम टाइम टेबल है, बहुत बढ़िया है, आनंद ही आनंद है। तो यहाँ ये देखा हर व्यक्ति का प्रेम भाव, एक्सरसाइज सुबह उठ के यहाँ सुबह ध्यान, और ध्यान में तो राम रतन धन पायो वाली बात है, मेरे मन को छू गई। इसलिए तो मैं तो राम रतन धन पायो, सुबह सुबह पहले राम रतन धन, यानी समाधि की जो रहती है बहुत बढ़िया है। और ये जन्म जन्मों की पुरानी जो जिसकी मूड़ी रहती है वो लाता है, उसकी जल्दी उभर जाती है। इनके लिए इनका एक शेर है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़िया सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ पंडित न हुआ वाली बात है। जिनकी पुरानी
अगले जन्मों की है, वो तो बस ऐसे ही है। हाँ, और ये भी है, पढ़ने वालों की भी अपनी है। तो एक बार अगर ये राम रतन धन पायो वाली एक बार अगर मिठास जिसको आ जावे, सब काम छोड़ के सुबह बैठ जाएंगे अमृत वेला पे। बहुत बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, प्रेम भाव से हर चीज। धन्यवाद। धन्यवाद। एक लाजपत दो कड़ी है, भजन की 2 कड़ी है। तू ही सागर, तू ही सागर, तू ही किनारा, तू ढूंढता है किसका सहारा, तू ढूंढता है किसका सहारा। कभी तू तन में उलझा, कभी तू मन में उलझा, तू ढूंढता है किसका सहारा। दुनिया से जीता, खुद से हारा, तू ढूंढता है किसका सहारा, तू ढूंढता है। यानी किस के सपोर्ट ढूंढ रहे हो? खुद सागर तू ही किनारा है। कभी तन में उलझा, कभी मन में उलझा। कोई सुझाव हो? नहीं, हर चीज बढ़िया है। धन्यवाद आपका बहुत। ठीक, धन्यवाद। हाँ, आइए बहन जी। इनके बाद, हाँ आप रुकिए, अभी उनका बहन जी का क्रम है। इनके बाद फिर आप तैयार रहेंगे। संकेत के लिए अपना परिचय पूरा देना है और उसके बाद में शिविर से संबंधित जो बातें हैं वही बतानी है, और कोई सुझाव हो उसको भी निसंकोच दे सकते हैं। जी, आरंभ कीजिए। नमस्ते जी, मैं मंजूषा जीवन जी तोष्णीवाल, मुंबई पवई से हूँ। रोजड़ में मेरा ये दूसरा शिविर है, एक अजमेर में भी हो चुका है, लेकिन एक 10-12 साल के बाद इस बार आई हूँ। बहुत पहले हो चुका है शिविर, तो शिविर का अनुभव तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। इन 7 दिनों में जैसे अपने बारे में सोचने के लिए भी कुछ समय मिला है। ईश्वर के बारे में तो मतलब सिखाया ही है, सब बताया ही है इन लोगों ने, सबने, लेकिन अपने भी बारे में सोचने के लिए कुछ समय मिला है। हमें कैसे ये सारी चीज़ें अपने जीवन में लानी है, ये भी समझने के लिए कुछ मिला है समय। बच्चों के लिए बच्चों पे भी पालन पोषण उनका कैसे करना है, क्या कैसे संस्कार उन पे डालने हैं, ये भी कुछ समझ में आया है। मुनि जी का तो व्यक्तिमत्व पहले से ही मेरे लिए बहुत ही प्रभावशाली रहा है। उनका अनुशासन, स्पष्ट वक्ता, ये सारा व्यक्तिमत्व पहले से प्रेरणादायक है बहुत ज़्यादा। उनका शंका समाधान का भी जो होता है, हर चीज़ का वो उदाहरण दे के स्पष्ट करवाते हैं समाधान। जब तक समाधान ना होवे वो उदाहरण दे के स्पष्ट करवाएंगे, एकदम शंका पूरी स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद योग दर्शन का भी विषय तो बहुत मुश्किल है। हम तो सोच भी नहीं पाते हैं कि योग दर्शन हम सीखें, लेकिन स्वामी जी ने एकदम सरल भाषा में सारी अच्छे से हमें योग दर्शन करवा दिया। जैसे अर्क निकाल के दे दिया, पिला दिया योग दर्शन का। बाकी उसमें क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अर्क पता चल गया है उसका। आचार्य जी ने संध्या का जो अर्थ सहित जो संध्या करवाई, पहले भी संध्या करते थे, लेकिन बस वो मंत्र आंखें बंद करके बैठना है, मंत्र पढ़ लेना है, हो गई संध्या। लेकिन अभी जो उन्होंने अर्थ सहित जो करवाया है, बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए ये। इसका मुझे बहुत लाभ होगा और अच्छे से संध्या करेंगे। अब जैसे
एक था कि कर्म करना था, बस करना है, नित्य कर्म था, लेकिन अभी इंटरेस्ट लेके उसमें करेंगे संध्या का। गीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह में बहुत अच्छे से व्यायाम करवाया तो ही इतने बैठ पाए, नहीं तो बैठ नहीं पाते थे। 7 दिन तक लगातार बैठने का हमें अभ्यास नहीं होता है। और सबसे विशेष कक्षा जो लगी है और पहली बार की है आज तक, वो थी आत्मविश्रांति की। मुनि ऋतुमा जी ने जो आत्मविश्रांति की कक्षा करवाई है, बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ, पूरा तो नहीं सुन पाए, बीच में नींद आ जाती थी, लेकिन जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा, एकदम समाधान कारक था और उसका हमें उपयोग होगा ही ऐसे लगता है। एक पॉजिटिविटी उससे आ गई है और उनका जो सुमधुर आवाज़ है, उनकी वो गीतों की पंक्तियाँ, पता नहीं इस जीवन में ऐसा अवसर आएगा, कुछ था बहुत सुंदर। वो दिन भर दिमाग में वो आवाज़ उनकी गूंजती रहती है। तो ऐसे बहुत अच्छा अनुभव था और कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ जाके ही दिनचर्या में मेरे पहले मैं पूरा टाइम टेबल बना के बिल्कुल अच्छे से अनुशासन में दिनचर्या मेरी रखूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद मंजूषा तोषनीवाल जी का। हाँ, आइए, इनके बाद कौन आएंगे? ठीक है, आप तैयार रहिए। आपके बाद में अपना नाम, स्थान, काम, शिक्षा आदि जो भी है आप उसमें अवश्य बताएंगे। ओम, सभी को नमस्ते। मेरा नाम चंद्रशेखर साहू, उड़ीसा, जिला कालाहांडी, गांव कलमपुर। मेरा वृत्ति है सर्विस, तहसील ऑफिस सेक्शन ऑफिसर। मेरा ये अनुभव है, यहाँ आने का मेरे पत्नी और मैं दोनों आना था। तो पत्नी ने पूछा वहाँ जाना है तो घूमने के मिलेंगे क्या? मैंने बोला घूमने के नहीं है, ये शिविर है, 7 दिन वहाँ पर चुपचाप बैठना पड़ेगा और मोबाइल को सरेंडर करना पड़ेगा। तो मन में ऐसा, अरे मोबाइल यदि बंद हो जाएगा और घूमने का नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरा विश्वास है कि मेरे भी जाने का ये अनुमति नहीं दी गई, लेकिन एक कंडीशन कराइए, तुम जाओगे 7 दिन होगे, कितना खर्चा होगा? ये बोला 2400। अरे मेरे को 5000 दे दीजिए तो मैं रुकूंगा यहाँ। अरे इतना पैसा कहाँ है? तो बोला 3000 रुपया। ठीक है, तो जैसा हाँ गया, मैंने रुपया को नहीं देखा, यहाँ का जो ज्ञान मिला ये सबसे बड़ा है। जो ये मेरा पहला है, ये कभी आए नहीं थे। जो योग दर्शन का योग चित्तवृत्ति निरोध ये कैसा करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह का जो आसन प्राणायाम वो भी बहुत अच्छा लगा। मेरा एक सुझाव है, वहाँ पर एक सूर्य नमस्कार होने से अच्छा होगा, ये मेरा सुझाव है ये। और यहाँ का दिनचर्या, जहाँ हम मोबाइल साथ में रखते हैं, वहाँ पर 7 दिन मोबाइल पर रखकर, मोबाइल बिना भी हम चल सकते हैं। फिर मौन रहना 7 दिन तक। यहाँ का खान पान बहुत अलग है, सात्विक आहार है। मन का विचार अच्छा रहा, जो घर में मिलता नहीं है। तो ऐसी परिवेश में कम से कम जो प्रोग्राम है तो आना अच्छा है। जीवन का जो लक्ष्य है, हम परिवार में 17 घंटा रहते हैं, 7 घंटा सोते हैं, तो ईश्वर का चिंतन कुछ नहीं करते। तो ईश्वर का चिंतन करने के लिए कम से कम पहले तो आधा घंटा देना पड़ेगा। तो हम संसार से दूर होकर ईश्वरीय को जाना तो बहुत अच्छा है। क्यों? हर मनुष्य का लक्ष्य है मोक्ष पाना, तो मोक्ष के लिए संसार को छोड़ना पड़ेगा। किंतु संसार में जब है तो छोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी नहीं छोड़े तो हमें मुक्ति क्या मिलेगा? ये मेरा अनुभव है। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रशेखर साहू जी का। हाँ, आगे क्रम में आइए। आपके बाद कौन रहेंगे? जी ठीक। आप तो कल दोपहर तक रुकेंगे। कल ये वो लोग हैं जो
कल सुबह जल्दी जाना है। जी आरंभ कीजिए। नमस्ते नमस्ते। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मोहित चंदेल है। मैं आगरा यूपी से बिलोंग करता हूं और मैं एक पेशे से शिक्षक हूं। तो शिविर में मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मेरे एक भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ना आप इस शिविर में भाग लो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं पहले दिन आया या पहले या दूसरे दिन मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगा कहाँ फंसा दिया मुझे मतलब इतना एक तो मतलब पूरे दिन चुप रहना है, और जबकि मैं पेशे से टीचर हूँ तो पूरे दिन बोलता रहता हूँ, किसी न किसी कुछ न कुछ मजाक करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ तो मतलब एक पूरा दिन मौन ही रहना है, तो बहुत बुरा लगा, मैंने कहाँ फंसा दिया मुझे, और मन ही मन मैंने उनको बुरा भला कहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वैसे मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिली और बहुत सारा ज्ञान मैंने यहाँ से सीखा। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है कि यहाँ पर सभी आचार्यगण और सभी जो गुरुकुल के स्टूडेंट हैं सभी यहाँ पर एक पंचुअलिटी के साथ रहते हैं, समय का पाबंद करके चलते हैं, समय के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने यहाँ सीखी है, एक एक मिनट का हिसाब होता है। और दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि कहीं अब जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो एक तरफ मुंह करते हैं, एक तरफ नमस्ते करते हैं, इधर मुंह इधर नमस्ते। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये देखी है कि छोटा हो या बड़ा हो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो विद रेस्पेक्ट, मतलब गर्दन झुका के एकदम पूरा 100% देते हैं। तो छोटा बड़े का कोई यहाँ पर कोई ऐसा छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, और सभी एक दूसरे का अच्छी तरह सम्मान करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ये सीखी है। और तीसरा, सभी आचार्यगण और सभी जितने आचार्यगण हैं सबके चेहरे पे एकदम ऐसा तेज है, चमक है, सबके चेहरे पर शांति है, तो वो मैंने भी यहाँ से सीखा। और यहाँ से एक चीज़ और मैंने सबसे लास्ट में ये चीज़ सीखी कि यहाँ पर बताया गया कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मुक्ति या मोक्ष है। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो मैंने यहाँ से सीखा। और मेरा कोई सुझाव नहीं है क्योंकि मैं यहाँ सीखने आया हूँ, तो मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सो आप सभी का धन्यवाद। मोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आइए बहन जी। जाने वालों में से, माताओं में से या पुरुषों में से और कोई हैं जो सुझाव अपना अनुभव सुनाने वाले हैं? ओम सर्वेभ्यो नमः। मंचासीन आचार्य जी और सभी भाई बहन, यहाँ आने का मेरा उद्देश्य दो था सिर्फ कि एक तो मैं थोड़ा दिनचर्या अपनी व्यवस्थित करना चाहती थी, जो मुझे लग रहा था कि मैं घर पे नहीं कर पाती, और तो दूसरा ध्यान, कि ध्यान लगता ही नहीं। संध्या करती हूँ, मैं सालों से करती हूँ, पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता। वो संध्या बोलती हूँ और ख़त्म कर देती हूँ, 10-15 मिनट लगाती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाती। पर हाँ, ईश्वर का क्या स्वरूप, सत्य का क्या स्वरूप, रक्षा का क्या स्वरूप, कुछ भी तो नहीं मालूम था। इतने बड़े बड़े हो गए, अब लगता है कि जीवन कुछ व्यर्थ तो नहीं निकल गया हमारा, कितना कुछ हम जान सकते थे। और सच में अभी भी ईश्वर का धन्यवाद है कि थोड़े से सौभाग्य कुछ होगा हमारा कि हमें ये सब जानने और सीखने का मौका मिला। मुझे किसी ने प्रेरणा दी, हमारे आचार्य जी हैं, मेरठ में रहते हैं। माफ़ी चाहूँगी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया, अभी मैं परिचय दे देती हूँ। मैं मणि गर्ग मेरठ से, यूपी से हूँ। आर्य समाज से मैं पिछले 15-20 साल से जुड़ी हुई हूँ। घोर पौराणिक परिवार की मैं रही हूँ, पर चूंकि ससुराल में आर्य समाजी परिवार था, तो भी शुरू में थोड़ा थोड़ा शुरू करके अब यहाँ तक थोड़ा थोड़ा पहुँचे हैं। तो अभी भी मैं कहती हूँ कि अभी हम प्री नर्सरी में शायद हम रह रहे हैं, प्री नर्सरी में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आने का जो मेरा उद्देश्य था तो वो इतना सफल हुआ। यहाँ सब के सब आचार्यगण, आचार्य सत्यजी, मुनि सत्यजी जी, आचार्य कर्मवीर जी, जिन्होंने आज ध्यान का जो संध्या उपासना का बताया, जो पिछले 6-7 दिन से हम सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं 1 घंटा जरूर लगाऊंगी संध्या में। सुबह भी 1 घंटा ध्यान जरूर, प्रयास जरूर करूंगी। मैं, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक सफल होंगी, पर मेरा प्रयास रहेगा। आप सबको, तो आप सब ने तो ये अनुभव ही किया है, और क्या बताऊं मैं, यहाँ की जितनी अच्छी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था, सब ब्रह्मचारी गण, गीता जी, सारे आचार्य, योग
योग के बारे में चित्त, वृत्ति, अहंकार, ये सब तो कुछ मालूम ही नहीं था हमें, पर ये है इतना जरूर समझती हूँ कि योग भी क्षण क्षण पल पल रहने का नाम है। ऐसा नहीं कि हम समझते थे बस 1 घंटा हमने सुबह योगाभ्यास कर लिया और हमने योग कर लिया, पर ये पल प्रतिपल रहने का नाम ही योग है, जो हमें जीवन में सीखना है। चाहे वो अहिंसा है, धैर्य है, संयम है, जितनी भी चीज़ें हैं सभी को यहाँ पे सबको मालूम है। और कितना कहूँ मैं, बोलने को तो इतना बहुत कुछ है, पर इतने सब लोग हैं, सब कुछ कहना भी चाहेंगे, तो मैं हृदय से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबने हमको इतना कुछ सिखाया है और मैं बार बार आना चाहूँगी। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया, जो आगरा से आए थे, तो उन्होंने बताया पहले दिन और दूसरे दिन, तो मुझे भी लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही कठिन है। मौन तो विशेष रूप से, मौन रहना तो सबसे कठिन था, पर यह है कि जब तीसरा दिन हुआ तो ऐसे प्रफुल्लित होते चले गए, जैसे कहते हैं ना, जैसे खिलते से चले गए। तो लगा कि ये तो बहुत ही उत्तम कार्य किया हम लोगों ने, जो भी किया। तो मैं फिर से आचार्य जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शिविर का, सब ब्रह्मचारियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बार बार आना चाहूँगी। और बल्कि मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आचार्य जी से कि यज्ञ प्रशिक्षण भी तो होता है यहाँ पे, वो भी हाँ, यज्ञ प्रशिक्षण जो होता है वो केवल 1 दिन का होता है। 1 दिन में लगभग 2 घंटे के लगभग। उसमें जो क्षेत्रीय लोग हैं वही आ पाते हैं। अलग से अभी जैसे प्रयास करूँगी कि मैं आऊँ, उससे पहले कुछ और प्रोग्राम बनाऊँ। और अंतिम 2 ईश भक्ति में 2 लाइनें, 2 पंक्तियाँ। अभय अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू, सर्वव्यापक न्यायकारी सकल दुख हरता है तू। तू कभी नहीं जन्मता है, ना कभी मरता है तू, है मेरे भगवन। तू कभी नहीं जन्मता है, ना कभी मरता है तू, है मेरे भगवन। तू ही मेरे ज्ञान में, तू ही मेरे ध्यान में, है मेरे भगवन। तू माता, तू ही पिता, तू भ्राता, तू ही सखा, है मेरे भगवन, है मेरे भगवन। धन्यवाद। मेरे भगवन, धन्यवाद। मणिगर जी का धन्यवाद। और कोई प्रातः जाने वालों में? चलो अशोक जी आ जाइए, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों का सुनने का होगा, तो उनमें से किन्हीं का संभव होगा तो 2-3 लोगों का सुन लेते हैं। अशोक जाइए। और कोई ऐसे हैं जो आज ही सुनाना चाहते हैं अपना अनुभव? ठीक है, इनके बाद आप तैयार रहिए। नाम, काम, स्थान, शिव से संबंधित अनुभव और सुझाव। माइक के सामने थोड़ा नीचे कर लीजिए। मंचासीन श्रद्धेय आचार्य क्रमवीर जी, मेरे सम्मुख बैठे कई मुनिवर जी हैं, साधकगण, साधिकाएं और ब्रह्मचारी वर्ग, सबसे पहले मेरा सभी को हृदय से नमन, नमस्ते। आचार्य जी ने समय दिया, कहते रहे थे कल मिलेगा, लेकिन अभी भी इनके अनुकंपा हुई मेरे ऊपर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये अब तक 64 साल की उम्र हो चुकी है, पहला कोई आध्यात्मिक शिविर है। मेरा नाम अशोक कुमार है, अशोक कुमार आर्य, निवास स्थान सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है, 2 शब्द उनके बारे में कहना चाहूँगा। वैदिक प्रवृत्ति काफ़ी बचपन से रही है। मेरे परिवार में एक ग्रैंडफादर थे, उनके पास सत्याग्रह प्रकाश था।
कक्षा 5 या 6 में होऊंगा तब मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, और प्रथम समोल्लास पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ईश्वर एक है और निराकार है। तभी से विचारधारा बदली, और मैं तो ये भी कहूँगा कि मेरा पूरा परिवार और आसपास लगभग सभी पौराणिक विचारधारा के रहे हैं। वहाँ से भी विचारधारा बदली, लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं मिला या ईश्वर की कृपा हुई कि किसी गुरुकुल में जाऊं या कोई आध्यात्मिक शिविर अटेंड करूं। ज़्यादा अधिक ना कहते मैं थोड़ा सा और बताऊंगा प्रेरणा कहाँ से मिली। दिसंबर माह में मेरे पास एक फोन आया श्री मोहल्लड़ सिंह मुनि जी रामपुर में न्यारण से, जो मेरे पास में ही है। वो भी 1 या 2 बार मुझे मिले किसी या झवन में, उन्होंने मेरा नंबर नोट किया था। उन्होंने मुझसे आग्रह किया, भाई आप जो है कुछ दान दो, और मैं कंधमाल जिले में एक वेद विद्या गुरुकुलम है उड़ीसा में, वहाँ भेजना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनका निवेदन स्वीकार किया, लेकिन अपनी बात भी रख दी। मैंने उनसे कहा जी मैं 27 दिसंबर को पुरी जा रहा हूँ और आश्रम में भी जाऊंगा फिर। तो उन्होंने मुझे वहाँ से जो आचार्य जी हैं, आचार्य वेदनिष्ठ जी आर्य, उनका फ़ोन नंबर दिया, उनसे बात हुई। भुवनेश्वर पुरी होते हुए फिर बाई रोड मैं रायकिया ब्लॉक है, वहाँ पे चंचेड़ी गांव है, वहाँ पे वो गुरुकुल आश्रम है। वहाँ मैं और मेरी पत्नी गए, 2 दिन यजमान बने, 2 दिन वहाँ पर रहे। बड़ा अच्छा माहौल मिला। छोटे छोटे बच्चे वहाँ भी ब्रह्मचारी थे, कुछ बड़े भी थे, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। अशोक जी, शिविर से संबंधित फिर उसके बाद वहाँ से जब आया तो मेरे सामने बैठे अशोक मुनि जी, इनका भी फ़ोन आया, मैं रोजड़ जा रहा हूँ, चलो क्या? मगर जी अब तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, फिर कभी देखेंगे। अभी लेटेस्ट जो हुआ 13 मार्च को मेरे पास सूचना आई कंधमाल से ही आचार्य जी की कि रोजड़ में शिविर है, आप जाना चाहो तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। तभी मैंने संपर्क किया अशोक मुनि जी से, जो सहारनपुर से ही है। इन्होंने कहा कि चल लो और 5 तारीख का रजिस्ट्रेशन करा लो। ऐसे संपर्क होते होते उन्हीं से मेरा संपर्क जो मंचासीन श्रद्धेय आचार्य जी हैं वेदनिष्ठ जी के द्वारा ही हुआ। ऐसे करके मैं सहपत्नी यहाँ पे आया। अब न तो मैंने कभी आचार्य जी को देखा था, 1-2 बार फ़ोन पे बात हुई, रजिस्ट्रेशन के लिए इनके पास अपना व्हाट्सएप भी भेजा, इन्होंने कहा हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आए, उधर गुरुकुल में महिला गुरुकुल जो है बालिकाओं वाला, वहाँ समारोह होता, वहाँ पहुँच गए। व्हाट्सएप पे आचार्य जी का फोटो देखा तो मैंने इनको पहचान लिया, नमस्ते की। तो ये जो कड़ी बनी, मैं हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इनकी प्रेरणा, क्योंकि प्रेरणा तो कहीं ना कहीं से मिलती है। केवल अशोक जी शिविर से संबंधित कोई अब शिविर की बात आती है। शिविर में पहले दिन जब आए, मैं रेलवे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी इधर उधर बातें भी करनी पड़ती थी। पहले दिन जो आए तो आचार्य जी ने ड्यूटी लगा दी। अभी कौन क्या करेगा, मैंने हाथ उठाया, मैं भोजन वितरण में सहयोग करूँगा। आचार्य जी ने प्रश्न किया कि आप कर सकते हैं? मैंने कहा प्रयास करूँगा, और प्रयास किया भी। जो भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। उसके बाद बात आई चाय वाली, पता चला कि मधुमेह की बात, तो आचार्य जी ने कहा कि आप चाय पियेंगे? मैंने मना किया। तो जिस दिन घर से चले गए 5 तारीख में, उस दिन ही चाय पी थी घर से। तो एक वो, उसके बाद यहाँ पे जो वातावरण मिला, मौन बहुत कठिन था। एक दिन पहले ही प्रश्न हुआ, प्रयास किया गया, लेकिन बीच बीच में
एक दो बार आचार्य जी से सुझाव भी लिए, कान में धीरे से बात करके। कुल मिला के ये रहा कि आज तक बहुत अच्छा रहा। यहाँ का गुरुकुल आश्रम भी देखा है, जबकि वैदिक विचारधारा थी, कभी किसी गुरुकुल में गया ही नहीं। जितने भी यहाँ पे स्वामी जी हैं, आचार्य जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षण का काम किया, जो समझ में भी आया। आज सुबह ये जी के बाद जो स्वामी जी यहाँ पे प्रवचन के लिए आए, उन्होंने एक भक्ति गीत गाया, सुखदाता दुख त्राता ओम। मैं भी साथ साथ गुनगुना रहा था, तो मेरी आंखों में स्वतः ही पानी आ गया। जब भजन पूरा हुआ तो उसको देखा, तो ये यहाँ की जो भक्ति भाव और यहाँ की जो विचारधारा है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और सुझाव तो बहुत अच्छे हैं, सुझाव तो मैं देना चाहता है। एक सुझाव था, लेकिन वो थोड़ा अटपटा है, लेकिन कहना चाहूँगा। मुनि रितिमा जी जो हमारी मातृ समान है, उनका जो विश्राम कराने का तरीका, जैसे एक माता अपने बच्चों को सुलाती है लोरी दे के, ये रहा। अगर ये समय, वैसे तो विद्वान लोगों ने अपने आप निश्चित किया है कब कौन सी क्लास होगी कौन सी नहीं होगी, अगर ये खाने के पहले ही तुरंत बाद होगा तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कई लोगों ने मेरे से कहा भी है, मैं अकेला अपना सुझाव नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने किस मकसद से, क्योंकि नींद आती थी, बढ़िया अच्छी ठंड वो लगती थी। तो आचार्य जी 1 मिनट और लूंगा, मैं चाहूँगा। 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ाया। कल डॉक्टर साहब से दिखाया तो पता चला प्लेटलेट कम है। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया। मेरे साथ में डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, जो अभी अशोक मुनि जी के नाम से हैं, उनको रिपोर्ट दिखाई, जो कहने डोंट वरी। और आज जो है, आज आचार्य जी से मैं धीरे से कान में कहा, मुझे कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ा गया और प्लेटलेट कम हो गई, अभी दोबारा चेक कराओ। आज कल से भी ज़्यादा कम थी और आज मेरे ड्रिप भी लगी है। लेकिन मैंने जो अपनी मुझे ड्यूटी मिली, जो मैंने कार्यभार संभाला, उसको मैं निभाता रहा हूँ। और भोजन परोसने में अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो, या मेरी टीम जो साथ में थी, तो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सुझाव तो मेरे पास विशेष नहीं है। मुझे इतना समय दे दिया आचार्य जी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को भी पुनः नमन, नमस्ते जी। धन्यवाद अशोक जी का। आगे जो सज्जन आने वाले थे अनुभव के लिए, आप आइए, स्वागत। इनके बाद कोई और सुनाएंगे? हाँ ठीक है, आप सुना। माता लीला जी तैयार हैं? अच्छा, नमस्ते। मंचस्थ कर्मवर्ज आचार्य कर्मवीर, मुनि श्री सब, ब्रह्मचारीगण, साधिका और साधकगण। मैं वैसे तो आर्य समाज से बिलोंग नहीं करता हूँ, जी अपना परिचय पहले दे दीजिए। परिचय दे दीजिए पहले, नाम, स्थान, काम। यशवंत भाई वस्ताभाई पटेल, ईडर, गुजरात से ही बिलोंग करता हूँ। ये क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर जो रहे व्हाट्सएप पे आया था, तो इससे मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ शिविर हो रहा है। तो मैंने फ़ोन किया, जो फ़ोन नंबर था उस पर, तो दीपक जी ने मुझे बताया ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका। तो वो इसलिए आया। मैंने पूछा कि रामनवमी है, वो दिन मैं लेट आ पाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि मैं मुनि सत्यजीत को पूछ के आपको बताऊंगा। तब उन्होंने बताया कि हो जाएगा। फिर वो दिन भी लेट, रात को फोन आया था, क्यों नहीं आया? मैं बोला सुबह आ जाऊंगा। तो सुबह आया तो थोड़ा लेट तो हो गया, लेकिन जब वहां से मौन चालू हुआ, उससे मेरा परिवर्तन बहुत आ गया कि यहाँ की ये योग शिविर जो लग रहा है, जो पूरा दिन मोबाइल चालू रहता है, कुछ ना कुछ फोन आते रहते हैं, क्या न क्या कुछ रहता है, तो उसमें दिमाग पूरा अपना खराब हो जाता है। तो यहाँ आके जो मौन व्रत धारण किया, उससे जो ऊर्जा मिली है वो काबिल तारीफ है। और दूसरा कि यहाँ जो नियमितता है वो मैंने कहीं भी नहीं पाई है। वो 1 मिनट भी लेट नहीं चलते, आने में भी और जाने में भी।
इतनी व्यवस्था है कि जो अपन उसमें फॉलो करेंगे तो अपनी जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी। और उसमें भी साधना शिविर है जो सुबह की, उसमें मैं कभी 1 घंटा तक बैठा भी नहीं, लेकिन यहाँ 1-1 घंटा बैठा, थोड़ा दिन पैर दुखा, कमर दुखा, लेकिन आज ऐसा हो गया कि घर पे जाके भी कम से कम आधा घंटा तो बैठेंगे ही मुनि। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ है। और मैं आर्य समाज से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसमें आने का भी प्रयास करूंगा। नमस्ते। आप क्या करते हैं? आप कार्य क्या करते हैं? आपकी शिक्षा कहाँ? बिजनेस है जी, बिजनेस है, पेट्रोल पंप है, सॉमिल है और बिल्डर का भी काम चालू है। धन्यवाद। और मैं एक सुझाव दे सकता हूँ, एक थोड़ा शिविर से बाहर का है, दे सकता हूँ? दे दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि ये आर्य समाज का जो अपना फॉलो वर्ग है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, मैंने वो सुना है। वो तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। इतनी अच्छी संस्कृति है तब। और जो अपने देश में मैंने सुना है कि अपना जो लाहौर वगैरह में भी अपना आश्रम था, पहले केंद्र था, तो आज मुस्लिमों ने वहां मस्जिद बना दी है। तो वो दिन यहाँ भारत में ना आ जाए, उसलिए भी अपनों को प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। बहुत अच्छा जी, ठीक है। आपका प्रमाण पत्र मिल गया था? अच्छा, यशवंत भाई जी है ना? कितने बजे निकलेंगे आप सुबह? 8 बजे के। तो आप सुबह आप यज्ञ के बाद अपना प्रमाण पत्र लेकर के जाना, ठीक है जी? ठीक है, उसको दे दिया, ठीक है। ओम नमस्ते जी। मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा कुछ ज्यादा लिख लिया तो मैं आज ही बोल दूं, कल ज्यादा व्यक्ति रहेंगे तो लेकिन ज्यादा समय नहीं लेना, समूह नहीं लेना है। लीलावती आर्य, ग्राम सोजा सिटी, राजस्थान। सुबह शिविर में स्वामी विश्वंग जी का अद्भुत अप्रतिम ध्यान उपासना व योग का पूरा योग दर्शन कराना, व ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए हर संभव समझाना, विश्लेषण करने का तरीका गजब है। धारा प्रवाह बोलते रहना ताकि कोई तंद्रा और निंद्रा में न आए। और आप परमात्मा के साक्षी रह के हम सब सतत सुरक्षा में सुरक्षित रहें। प्रभु आप देख सुन जान रहे हो, मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मेरे में है। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो तो आपको परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। निरंतर अभ्यास करते रहना। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी का। आचार्य करमवीर जी, जिन्होंने संध्या उपासना अंतर्मुखी होकर के प्रभु के सम्मुख अंतर ध्यान करें, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपना स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। यदि स्वाध्याय नहीं हुआ तो हमारा संध्या और उपासना में मन नहीं लगेगा। संध्या के प्रत्येक मंत्र को विस्तार से समझाना, और इसीलिए संध्या में मन लगता है। और मैं तो ऐसी कठिन परिस्थिति में यहाँ समय आया, उनमें आप सभी ने मेरा बहुत सहायता करी। इसके लिए मैं कोटि से आचार्य जी का, मुनि जी का सबको धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। स्वामी सत्येंद्र जी परिव्राजक, विवेक वैराग्य की पूर्ण व्याख्या कहानियों के उदाहरण देकर समझाया। मनुष्य को हमेशा अंतर्मन से खुश रहना बताया। सगुण निर्गुण की स्तुति समझाई और कभी कभी भजन की 2-3 पंक्तियां, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। मुनि सत्यजीत जी, कई तरह के प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर देना और उसका ऐसा समाधान करना कि हमें अन्यत्र कहीं उसका उत्तर ढूंढना नहीं पड़े। इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, बहुत ही व्यवस्थित विचार और धाराओं के साथ आत्मनिरीक्षण कराया ताकि हम भविष्य में अपना अच्छा जीवन प्रभु के अंग संग रह करके उनके गुणों की तरह बने। उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुनि रीतमा जी, आत्म विश्रांति, पहली दफा ही मैंने ये क्लास अटेंड करी, आनंद आ गया। सुंदर सौम्य सुरीले कंठ से मधुर गीत के साथ जीवन में इन 6 दिनों में प्रभु ने दोपहर में, मैं सही बता रही हूँ, मेरे जीवन में मैं कभी दोपहर में सोई नहीं हूँ। और अभी तो ऐसा समय है कि मेरे को नींद की गोली लेना पड़ता है, लेकिन जब मैंने उनका ये अटेंड किया तो मैं आराम से, मुझे इतना ही मालूम है कि वो कहते थे पैरों को ऊपर नीचे करो, गीत सुनती थी। उसके बाद में वो क्या कहते थे ये पता नहीं, 4:01 पर आँख खुलती थी। उन्हीं को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य रमन जी, आचार्य इंद्र जी, गीता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे
ब्रह्मचारियों को भी मैं हृदय की गहराई से आशीर्वाद और धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी ने हमें व्यायाम, भजन व श्रमदान की क्लासों में भी सुझाव, मेरा एक सुझाव है, मेरे आप जो इन योगनिष्ठ स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक को देख रहे हैं, ये मेरे गांव में साइकिल से चल के आए थे। माननीय ज्ञानेश्वर जी का भी मैंने, महात्मा आनंद स्वामी जी का भी, और कई जिन्होंने आपने अभी प्रकाश चंद जी कविरत्न का भजन बोला, उनको भी मैंने मेरी आंखों से देखा, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे बचपन से ही एक ही मेला दिखाया, उसका नाम था ऋषि मेला अजमेर का। इसके अलावा मैंने कोई मेले नहीं देखे। जो भी देखे विद्वानों की, आचार्यों, स्वामी और सन्यासियों के सत्संगत ही मेरा संपूर्ण जीवन बीता। और मेरे पीहर के परिवार में आज 5 पीढ़ियां आर्य समाजी है, लेकिन मैं एक कट्टर पौराणिक परिवार में गई हूँ। तो मेरे विचार कभी कभी उन लोगों को अच्छे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये कार्य बचपन से ही मैंने सुना है कि एक आपने सुना होगा, नागौर के बहुत अच्छे भजनोपदेशक अभय जी हुआ करते थे। वो हमारे गांव और चौपाल में, राजस्थान में जहाँ जहाँ भी जाते थे और वेदों का प्रचार और प्रसार करते थे, उनके हाथ में वो तबला और ये हारमोनियम की पेटी रहती थी। और ऐसे ही मदन मोहन जी शास्त्री और अन्य कई विद्वान आते थे और मेरे दादाजी उनको बुलाते थे। जब सत्यपति जी आए तो मैं आपको यकीन नहीं, मैं पूरे मोहल्ले में, गांव में कह के आई, आज बहुत बड़े विद्वान आए, आप आओ सुनो। तो ऐसी वजह से हमें संस्कार मिले। मैं ये चाहती हूँ कि अभी भी ऐसा हो सकता है। हालांकि आप YouTube में सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा अगर हो तो ज़्यादा संस्कार अच्छे रहेंगे। मेरे इस सुझाव के लिए अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। पुनः आप सभी का धन्यवाद। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने सुझाव में नाम नहीं लिखवाया हो, जिन्होंने अपने सुझावों में कल के लिए नाम नहीं लिखवाया हो? हाँ, आप आइए, आइए, जैसा भी है, कोई इसमें इतना बड़ी बात नहीं है। और बहन आप भी इनके बाद आएंगे? हाँ, आप भी। सबको सादर नमस्ते। आराम से माइक ठीक कर। सबको सादर नमस्ते। मैं इला मकानी अहमदाबाद से हूँ, केपीओ सेंटर चला रही हूँ अहमदाबाद में। और यहाँ तो आर्य समाज से पहले से परिचित हूँ और काफ़ी सारी शिविर भी अटेंड की हुई है। तो इस बार शिविर में आने का मुझे मतलब मौन रहने का माइंड में आया था। पहले भी मैंने 2 बार शिविर अटेंड की थी, मौन शिविर। तो उस टाइम से एक माइंड में अच्छी छाप हो गई थी कि मौन से अच्छा लगा था। तो एकदम से मतलब जैसे ही मुझे मैसेज मिला तो आने का तय कर लिया और आई। और पूर्ण मौन मैंने मौन रखा तो एकदम अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बस ऐसे ही रहना चाहिए। एकदम अंदर से मैं अपने आप को सुन पाई और काफ़ी सारे टॉपिक, काफ़ी सारे विषय पे भी मैंने चिंतन थोड़ा थोड़ा करने का ट्राई किया, तो मुझे अच्छा लगा। और आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, सबका धन्यवाद। धन्यवाद बहन इला जी का। आप आइए। इनके बाद माताओं में से और कौन आएंगे? एक जिन्होंने नाम न लिखाया हो। सबको सादर नमस्कार। मेरा नाम गिलवा राणबाई है, मैं कच्छ से आई हूँ। और यहाँ आने का मेरा विचार मार्च में ही बन गया था, क्योंकि मेरे यहाँ ब्रह्मचारी भाई पढ़ते हैं। पर इससे पहले कभी इवन मैंने सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ जो जिसे बोलते हैं ना, ऐसे कुछ संस्था भी है। पर मेरे भाई यहाँ आए और मैंने जाना, मेरे भाई ने यहाँ आने का निश्चय किया। उसके बाद ही मुझे आर्य समाज के जो सिद्धांत है, जो भी है यहाँ का, जैसे भी है, उसके बारे में पता चला। तब मैंने मेरी अभी भी मैं पीएचडी कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई चालू है। तो यहाँ पर ऐसे हम आ नहीं सकते, ना ही मुझे समय मिलता था कि मैं पूरी की पूरी जो विद्या है उसको ग्रहण कर सकूं। पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा कहते हैं हम, और ईश्वर की योजनाएं होती है। तो ऐसा हुआ कि मेरी जो स्कॉलरशिप होने वाली थी वो डिले हो गई। इस वजह से मैं घर पर थी और मेरे पास समय भी था। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि ऐसी शिविर होने वाली है, और मैंने बिना ही बहुत सोच विचार करके इस शिविर के लिए
आने का निश्चय किया। यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मेरे अंदर के रोज के जो प्रश्न उठा करते हैं हमारे अंदर कि ये क्यों है, और कुछ चीजें जो हमें बहुत परेशान किया करती हैं, जो कि मानो कि वो छोटी है पर हम उनका उकेल नहीं ला पाते, वो उकेल यहाँ से मुझे मिले। मैंने 1 साल पढ़ाई भी कराई है कॉलेजेस में, वहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसे शिक्षक होने की भावना जागी। पर मैं ये हृदयपूर्वक ये कह सकती हूँ कि अगर हम अच्छे से अगर कोई शिक्षक बनना चाहे तो पहले हमें ये वैदिक धर्म, वैदिक ज्ञान होना जरूरी है। ये होगा भले ही हम पूर्णतया सभी वेदों को ना भी पढ़ सके, पर जो बेसिक है हमारे जीवन में जो जरूरी है वो तो हम दे सकेंगे। मैंने जो सीखा, मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं जिस एज ग्रुप में आती हूँ मुझे पता है कि कितने सारे डिस्टोर्शन आते हैं जो हमारे मन को भटकाते हैं। कितने सारी ऐसी विद्याएं हैं जो हमें ये सिखाती है कि जीवन को एक मौज मस्ती की तरह लिया जाता है एक इस एज ग्रुप में। तो मैंने यहाँ आके, और इससे भी पहले जब मेरे भाई सब यहाँ आए, मैंने थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे सुनना स्टार्ट किया। उससे मैंने ये सीखा कि जीवन में संयम बहुत ही जरूरी है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। सबसे जो अच्छी बात थी वो मेरे जीवन में मैंने प्रथम बार मौन व्रत धारण किया, और जब पहली बार यहाँ मौन व्रत पूर्ण किया तब मुझे अपनी आवाज़ भी नई लग रही थी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे अनुभव रहे, और सबसे अच्छी बात कि मैंने 7 दिन खुद को समझा, खुद के जो प्रश्न थे उनके यहाँ उकेल भी मिलते थे, और उन पे विचार करके जीवन को एक नई दिशा भी मिल सकती है, और बहुत अच्छा लगा। तुरंत ही बिना सोचे बोल रही हूँ तो इतना शायद मेरे दिमाग में अच्छी शब्द भंडोर भी नहीं मिल रहा है, पर मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहना चाहूँगी ऐसी संस्थाओं को जो युवकों को, और युवकों ही नहीं पर छोटे से लेके बड़ों तक एक ऐसी विद्या पहुंचा रहे हैं जो हमें जीवन की कला सिखा रही है, द आर्ट ऑफ लिविंग। एंड बहुत ही हृदयपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी का। अन्य कोई एक व्यक्ति, पुरुषों में से कोई, आइए। इनके बाद रामवीर जी जो फरीदाबाद से आए हैं। वैसे आपने भजन के विषय में लिखा था, आपने कहा था हृदय के उद्गार, तो हम उसको अनुभव में समझे बैठे थे। इसके बाद आपका एक भजन होगा, उसके बाद फिर समापन। आइए, स्वागत। माइक के पास आइए, माइक के पास में थोड़ा नीचे कीजिए, मुख के सामने माइक कीजिए, आराम से स्वयं कीजिए। ओम। मैं श्याम कुमार, ऐसे मूलतः मैं बिहार से हूँ, बेगूसराय जिला मेरा पड़ता है, जिंद हरियाणा में मेरा बिजनेस है। ये छोटे ब्रह्मचारी का मैं यहाँ विद्यार्थी रह चुके आचार्य राम दयालु जी के घर पर ऑडियो देखा था मोबाइल में, तो इन्हीं छोटे विद्यार्थी के ऑडियो से प्रेरित होकर मुझे यहाँ आने का अवसर मिल गया। यहाँ मन में तो बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन समय कम रहने के कारण कुछ ही शब्द में बता रहा हूँ। जो यहाँ तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। जैसे स्वामी जी हैं, आचार्य जी हैं, लग रहा है जैसे ये हमारे मतलब जिस तरह से माता पिता जो घर में सेवा देते हैं उनसे भी बढ़कर इनका सब कुछ में योगदान रहा। मतलब किसी भी तरह से डांट फटकार कुछ भी नहीं, कुछ गलती भी कर दिए फिर भी बिल्कुल प्यार से बोलना, मतलब लग ही नहीं रहा है क्या जो मतलब कहीं दूसरे जगह आए हैं, लग रहा है जैसे ये अपनों से भी बढ़ के अपना यहाँ लग रहा है। और यहाँ
से अभी 4 बजे मोबाइल मिला तो भाई को फ़ोन किए, तो उत्सुकतावश तो भाई बोला जो ज़्यादा मन लग रहा है तो कुछ दिन और बढ़ा दूं वहाँ पर बोल कर। तो बोला कितना दिन, तो बोले 6 महीना। तो बोला जो इच्छा तो है, तो बोले ठीक है, फिर स्वामी जी से पूछ के आना जो 6 महीना के लिए क्या सिस्टम है, तो तुम्हें यहाँ आगे 6 महीना और रहना है। तो घर से ऑर्डर मिल गया है 6 महीने के लिए। तो दीपक जी से कल बातचीत इस विषय पर होगी, अब देखते हैं। और सबसे ये मौन वाला जो विषय है ये तो इतना ज़बरदस्त, ये 6 दिन में तो मात्र मैं 2.5 दिन ही मौन रहा हूँ, है ना। ये आज की आधा दिन और कल और परसों किसी वजह से या कोई टोक देता या किसी वजह से बोलना ही पड़ जाता था। 2.5 दिन में ही लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिन से बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और मोबाइल पहले मेरे पास 3 मोबाइल था, 3 से फिर 2 मोबाइल हो गया, अब मेरे पास 1 मोबाइल है। और 1 मोबाइल ये 6 दिन जमा हुआ तो ये भी मैं अनुभव सुनाया, आज लगा पता नहीं सदियों का बोझ मैं कहीं पे जमा करके आया हूँ, इतने मतलब वो हो गए। और महसूस हो रहा है जो 6 दिन में कम से कम मेरा वजन बढ़ा होगा तो 6 किलो तो वजन बढ़ ही गया होगा। मतलब ये मोबाइल छोड़ने से वजन बढ़ा है ना। और इतने मोबाइल पर फ़ोन आना, ये होना, 4 बजे से अभी तक में कम से कम तो 100-150 मतलब फ़ोन आ चुके हैं, साइलेंट पर मैं देखा हूँ। मतलब बिजनेस के कारण से जो भी इधर उधर समाज सेवा में भी RSS से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इस कारण से समाज सेवा का भी फ़ोन आते रहता है। ये हाँ, इस गुजरात में तो पहली बार आना हुआ है, लेकिन 2006 में कालवा गुरुकुल के स्वामी रह चुके हैं बलदेव जी, तो उनका मैं शिविर आर्यवीर दल का किया था, फिर एक कैथल में किया था 2009 में। और गुजरात आने का बहुत इच्छा था घूमने के ख्याल से, लेकिन मेरा बहुत सौभाग्य मैं अपने को महसूस करता हूँ जो गुरुकुल में यहाँ पर आए। और ऐसे मेरा भी एक गुरुकुल चल रहा है, काफ़ी इच्छा था समाज सेवा करने का, तो किस दिमाग में बचपन से ही था समाज सेवा करने का। तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मतलब 10वीं भी फेल, +2 भी फेल, लेकिन फिर भी किसी तरह से समाज सेवा में जुड़ गए। अब समाज सेवा में जुड़ गए तो बच्चों को स्कूल पढ़ाने का थोड़ा शौक लग गया, तो धीरे धीरे गर्मी छुट्टी में बच्चे 5-10, मेरे पास 100 बच्चे हो गए। अब 100 बच्चे को संभालना, फिर इसके लिए गुरुकुल सिस्टम देना, तो इसलिए मेरे भाई थोड़े पढ़े लिखे थोड़ा ज़्यादा हैं, तो उनको मैं विषय रखा भाई ऐसे ऐसे बात है गुरुकुल खोलने का, काफ़ी दिन से प्लान है। तो मेरा भी अपना गुरुकुल है, तो छोटे स्तर पर अभी, जैसे ये तो बहुत बड़ा है तो मेरा तो इतना छोटा है। और उसी का अभी यहाँ पर एक विद्यार्थी रह भी चुका है, रह रहा है, हमारे गुरुकुल के ही हैं, केशव जी। स्वामी जी परिचित हैं, आचार्य जी परिचित ही हैं, केशव जी तो हमारे ही गुरुकुल के वो बच्चे हैं। और इनको आज मैं एक पत्र भी लिखा हूँ इनको, जो आपको जो यहाँ भेजा गया है, यहाँ से मैं प्रेरित होकर पत्र लिखा हूँ, जो यहाँ पर जो आपको भेजा गया है, जो मैंने काम पढ़ाई किया नहीं तो आचार्य तो बन नहीं सकते हैं, स्वामी जी बन नहीं सकते हैं, तो आपको यहाँ जो आप जब निकल के जाओगे तो मार्केट में जो मैं आपको उतारूंगा, ठीक है, तो स्वामी बन के उतारूंगा, है ना। तो आपको यहाँ से इतना तपस्या करना है, इतना तपस्या करना है, तो मार्केट में जब आपको उतारूंगा तो उसमें आपके नाम के पीछे स्वामी लगा होना चाहिए, और यही मेरा ज़्यादा इच्छा है। तो एक शायरी है, इसमें थोड़ा सा एक लाइन है, इरादे मजबूत हो तो सफलता चल के आती है, इरादे मजबूत हो तो सफलता चल के आती है, समुद्र राह देती है, चट्टानें थर थराती है। ठीक है, धन्यवाद श्याम कुमार जी का। रामवीर जी आप आ जाइए, आपके अंतिम प्रस्तुति, ये माइक दे दीजिए। नहीं आप नहीं, आप आपके बाद में 2-3 लोग हैं जो सुबह जाएंगे, उनके प्रमाण पत्र जो उड़ीसा से आए हैं, वो कुछ कैलेंडर भी चाह रहे थे। वैसे तो आप लोगों को कह दिया गया था कि कार्यालय से कैलेंडर लेने हैं, लेकिन नहीं ले पाए। तो जो 2-3 लोग हैं पीछे से
विद्यार्थी आपको कैलेंडर भी दे देंगे, वो कैलेंडर ले लेंगे। रामवीर जी। ओम 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 युभूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कण कण में व्यापक प्यारे प्रभु, परम आदर सम्मान के योग्य मंचासीन आचार्य जी, करमवीर जी, सभी साधक महोदय, दूर दराज से आए हुए जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं, वंदनीय मातृ शक्ति, प्यारे ब्रह्मचारियों जी, मेरे से पूर्व आप बहुत अच्छा प्रोग्राम सुन रहे थे, अपने अनुभव भी लोगों ने सुनाए, तो मैं तो आपके सामने आज जिस महर्षि, त्यागी, तपस्वी, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने देश में वेदों के ज्ञान को प्रसार किया, सती प्रथा को बंद कराया, माताओं को मां नारी का सम्मान दिया। बहुत से लोग कहते थे ये जो ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसी कथा को, ऐसे वचनों को बहुत ही बुरी तरह से फेल किया। उन्होंने कहा कि यत्र नास्ति पूज्यते रमते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता लोग निवास करते हैं। और ढोंग पाखंड को खत्म किया। तो उनके विषय में समय बहुत कम है, इसलिए बहुत थोड़ा सूक्ष्म में ले रहा हूं। एक भजन बहुत सुंदर, जरा सुनने का प्रयास करेंगे, अच्छा लगे तो अपने हाथों को भी खोल देंगे। छाया था घनघोर, छाया था घनघोर अंधकार, मिथ्या पंथन को शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय जान बिसराया था। वैदिक सभ्यता को वस्तुगत करने के काज पश्चिमी को सभ्यता ने रंग बिठलाया था। गौ विधवा अनाथ त्राही त्राही करते थे, धर्म और कर्म चौका चूल्हे में समाया था। अरे रक्षक नहीं था कोई, भक्षक बने था सभी। ऐसे घोर संकट में गुरुदेव दयानंद आया था, गुरुदेव दयानंद आया था। तो लिखा कवि ने क्या, गुरुदेव दयानंद हो गुरुदेव दयानंद, तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम में दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम में दिया तूने, भरम में दिया तूने। गुरु मन, गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। पहली कली में क्या लिखा, हमें एक 14 पिस्तौल वाली एक ऐसी बंदूक बना के दे दी जिसमें 14 गोलियां थी। क्या लिखा, जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तभी ही से भूल बैठे अंधविश्वास को। बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम। जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तभी ही से भूल बैठे अंधविश्वास को। दूर हुए सभी घन, दूर हुए फिर सभी घन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम में दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम में दिया तूने, भरम में दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने। अगली कली में क्या लिखा, हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का, लेस मात्र लोभ ना था तख्त और ताज का। मैंने ऋषि जी के जीवन को पूरा पढ़ा है। बड़ी यातना सही, बड़े प्रलोभन दिए गए, शराब तक फेंके, ईंट पत्थर फेंके। वारे वाह मेरे प्यारे ऋषि दयानंद, आपने फिर भी उनसे किसी से प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्रार्थ हुए, बड़ी बड़ी यातना सही, बैंगन खा खा करके उजाड़ा किया,
जिस समय जोधपुर के राजा ने लोभ प्रलोभन दिया। संक्षेप से भजन, केवल भजन की पंक्ति। तो अग्नि इसमें क्या लिखा कली में, हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का, लेस मात्र लोभ न था तख्त और ताज का, तूने छुए न रतन, हो तूने छुए न रतन, तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम में दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम में दिया तूने, भरम में दिया तूने गुरुदेव दयानंद, तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। अगली कली में क्या कहा, हजारों विरोधियों ने हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है, तर की कसौटियों पर खरा तुझे पाया, गए करके नमन, हो गए करके नमन, तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने गुरुदेव दयानंद, तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने। अंतिम कली, जब स्वामी जी गंगा के किनारे अपना आसन लगा करके समाधि में बैठे थे, तो क्या होता क्या देखते हैं, एक बेचारी बुढ़िया विधवा थी, सिर्फ एक पुत्र था। जिस समय अब उनकी बहन मरी आंसू नहीं आए, चाचा मरे आंसू नहीं आए, लेकिन उस विधवा को देख करके जब वो अपने बेटा का स्वर्गवास हो जाता है, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके, और उसको बाहर कफन का भी टोटा था, कफन नहीं था, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें उसको ढक करके नदी में बहाने लगती है। आवाज आती है, स्वामी जी की साधना खुल जाती है कि माता जी क्या कर रही हैं। बस इतनी ही बात उन्होंने कही, ये क्या कर रही है, मैं अपने ये बेटे की लाश को लेके आई हूँ, इसमें बहाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था कफन के लिए, तो मैं इस पल्लू को वापस ले जाऊंगी, अपने तन की लाश बचाऊंगी। वारे वाह दयानंद, ऐसे ऐसे आपने इस समाज को दिशा दी। आज हम सब उनके गुणगान करते रहे, जितना गुणगान थोड़ा आप संक्षेप से गाते, नहीं तो मैं माइक बंद कराऊंगा। किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विष दर काले, किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विष दर काले, गए करके नमन, हो गए करके नमन, तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने गुरुदेव दयानंद, तुझे धन 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 तेरी दया में उदारता जीत लिया मन, जीत लिया मन, जीत लिया मन। इति ओम शम। धन्यवाद रामवीर जी का। अब ये जो अनुभव का कार्यक्रम था यहीं पर समाप्त होता है। मंत्र पाठ होगा। मंत्र पाठ के बाद में जो 3 शिवरार्थी जो उड़ीसा से आए हैं वो अपना प्रमाण पत्र यहाँ से ले लेंगे, और जो 1-2 व्यक्ति वो सुबह जल्दी जाने वाले हैं, उन्होंने पहले नहीं बताया था, तो वो भी अपना नाम लिखा देंगे। संभव होगा तो हम उनको प्रमाण पत्र उनका दे देंगे, और जो जल्दी जाने वाले कैलेंडर भी पीछे ब्रह्मचारियों से मिल जाएंगे, वो कैलेंडर भी ले लेंगे। सुभाष जी से निवेदन करता हूँ मंत्र पाठ। किन्हीं को ऐसा लगा हो कि मैंने अभी तक अन्यों के जो सुझाव अनुभव सुनाए हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के मैं भी अपने कुछ भाव रखना चाहता हूँ, वो चाहे तो अभी भी अपनी पर्ची लिख करके सुझाव पेटिका में डाल सकते हैं। उनको भी कल अपने अनुभव का अवसर हो सकता है।